आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। लोकसभा में रफाल और सिख फसादात मामले पर हुए हंगामे के बाद कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। लोकसभा में रफाल और सिख मुखालिफ फसाद पर हंगामा हुआ। कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने लोकसभा में एहतजाज किया। लोकसभा में रफाल के मामले पर कल भी हंगामा हुआ था। आज कांग्रेस और उसकी हलीफ जमातों ने लोकसभा में एहतजाज किया। हंगामे के बाद पहली मर्तबा लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी की गई थी। 12 बजे फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, मगर हंगामा जारी रहने की वजह से अब लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की गई है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों पर जुल्म किया है। उन्होंने इस दौरान नोटबंदी की बात भी कही। राहुल गांधी ने कहा नोटबंदी सिर्फ गरीबों पर जुल्म करना था। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके इत्तेहादी किसानों का कर्ज माफ करा के ही रहेगी। मोदी जी 4 साल से 4.5 साल से प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपया उन्होंने हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, 1 रुपया नहीं किया। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और बाकी सब विपक्ष की पार्टी एक होकर नरेंद्र मोदी से कर्जा माफ करके ही दिखाएगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है। अब बहुत टाइपो एरर्स निकलेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है टाइपो एरर्स की। एक के बाद एक टाइपो एरर्स निकलेंगे, आप देखना। और जेपीसी के मामले में, राफेल के मामले में, किसान कर्जा माफी के मामले में, डीमोनेटाइजेशन के मामले में, सब में टाइपो एरर्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली यहां क्या हो रही है? बेसिकली हिंदुस्तान की जनता से चोरी की जा रही है। डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। मैं फिर से कह रहा हूं, डीमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। नोटबंदी इसका लक्ष्य था कि गरीबों से पैसा छीनो और अपने मित्रों को, जय शाह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब के मित्रों को पैसा बांटो। हालिया अरसे में मुल्क की 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 3 रियासतों में अक्सरियत हासिल हुई है। शिवसेना लीडर संजय रावत का कहना है कि इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि मुल्क में कांग्रेस की लहर चल रही है। 2019 के इंतखाबात बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। अब यूनाइट तो होना ही पड़ेगा। 3 राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, राहुल गांधी के नेतृत्व में मिली है, ये मानना पड़ेगा। मेहनत राहुल गांधी की रही, उनका चेहरा रहा 3 राज्य में। बाकी लोकल लोग तो होते हैं स्थानिक। उसके बाद चाहे डीएमके हो, चाहे और अपोजिशन हो, एक साथ अगर दिखते हैं तो देश की डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा चित्र है। देश में हमेशा अपोजिशन की एकजुट होनी चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे तो 2019 तय होगा, लेकिन अगर राहुल गांधी को किसी ने आगे किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो 2019 का जो मुकाबला है वो बहुत ही रोचक और रोमांचक होगा। और एक सक्षम लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र 2019 में देश में आपको दिखेगा। एसपी लीडर आजम खान ने कहा है कि जो लोग कानूनी तौर पर मुजरिम साबित हुए हैं, ऐसे लोग आज बड़े बड़े आईनी ओहदों पर फाइज है। सिख फसादात पर अदालत की जानिब से सज्जन कुमार को सुनाए गए फैसले पर आजम खान ने यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कही जा रही हैं तो एक बात हम भी कह दें कि जो कातिल संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनके बारे में भाजपा का क्या विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा कल्याण सिंह को दी, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन में बेगुनाहों के मारे जाने में। जिसे 1 दिन की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी, वो संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, गवर्नर हैं। उनके बारे में क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का? गुजरात के दंगों में कितने लोग मारे गए? 1984 के दंगों से कहीं ज्यादा लोग गुजरात में मारे गए। क्या हुआ? एसआईटी की जांचों का क्या नतीजा निकला? सीबीआई जांच का क्या नतीजा निकला? कितने बड़े बड़े लोग हैं जो आज देश चला रहे हैं, वो उसमें मुजरिम है, नामजद मुजरिम है। उनके बारे में क्या राय है? गुजरात के कातिलों को अगर सजा नहीं मिलती और 84 के दंगे के कातिलों को सजा मिलती है तो फिर शायद जस्टिस
ऑनरेबल जोसेफ साहब का ये कहना सही है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, वो खुद से फैसले नहीं करते थे, कहीं और से आते थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे मुंबई के मौके पर राजभवन में मुनक्किदा किताब की रस्म इजरा तकरीब में शिरकत की। मारूफ कॉटनिस्ट आर.के. लक्ष्मण पर यह किताब तहरीर की गई है। मैंने उनसे एक बार सुझाव दिया था कि अब हमें इसको, इतना सारा कंट्रीब्यूशन है, इसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहिए, डिजिटल फॉर्म में लाना चाहिए। और दूसरा मेरा सुझाव था कि इसको एनिमेशन फॉर्म में हम अगर ला सकते हैं, जो समाजशास्त्र कभी पढ़ाया जाता था वो पढ़ने का आसान जरिया अकेले लक्ष्मण के कार्टून से बन सकता है। रफाल मामले पर कांग्रेस भी बीजेपी को जवाब देने के मूड में है। कांग्रेस ने रफाल मामले पर बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही जवाब देने का फैसला किया है। कांग्रेस अगले 4 रोज में 50 कॉन्फ्रेंसें करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मुख्तलिफ रियासतों में की जाएंगी। बीजेपी ने रफाल पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए 70 प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू किया है। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को मिली राहत बरकरार है। दोनों को 11 जनवरी तक राहत हासिल हो गई है। इस्तग़ासा ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता समाअत में सीपीआई ने अदालत को बताया था कि चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ केस चलाने की इजाजत मरकजी हुकूमत ने दे दी है। अगली समाअत 11 जनवरी को होगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश असेंबली के रूबरू एसपी कारकुनों ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एसपी कारकुनों का कहना है कि रियासत में नज़्म नस्क पूरी तरह से तबाह हो गया है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, जबकि रियासती हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। चार बेईमानी, सिर्फ सरकार जो है लूट कर रही है। किसानों का कोई आज तक गन्ने का हजारों करोड़ का पेमेंट नहीं हुआ। धान खरीद हो नहीं रही है, ताले लटक रहे हैं, नहरों में पानी नहीं जा रहा है और एक भी नौकरी किसी नौजवान को दी नहीं गई। अस्पतालों में दवा नहीं है, पढ़ाई बेसिक शिक्षा में किताबें नहीं दी गई। ये सरकार कोई जन हित के किसी काम को आज तक नहीं किया। देखिए, विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम है, 2 दिन के लिए सदन बुलाया है। ये प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में अपार जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सदन में ही उठाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सदन को 90 दिन चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती थी, वो 90 दिन कहाँ गया। और 2 दिन के लिए कुछ सदन बुलाया केवल अनुपूरक बजट के लिए और बजट का बंदरबांट करने के लिए। किसान रो रहा है, ना उनका आलू लिया जा रहा है, न धान लिया जा रहा है, न गन्ना लिया जा रहा है। गन्ना लिया भी गया तो उनको उनका मूल्य नहीं दिया जा रहा। चारों तरफ अफरा तफरी है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम मुद्दे ले आती है। हम समाजवादी पार्टी के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर सरकार का दिमाग खोलने के लिए, सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए हम यहाँ धरने बैठे हुए हैं।